नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तो प्यारे बच्चों, तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है? बहुत बढ़िया बात है। तैयारी अच्छी होनी भी चाहिए क्योंकि अब एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ रहा है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रति प्रति वर्ष प्रति महीना ये सब होता ही हो रहा है और आप लोग तैयारी में जुटे भी हैं। तो इसी संदर्भ में प्यारे बच्चों एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। बच्चे अक्सर कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग समझ में नहीं आता है और ऐसा प्रश्न जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा करता है प्यारे बच्चों। तो आज हम उसी का निपटारा करने वाले हैं और जिस बच्चों को समझ में नहीं आता है वो बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं गारंटी दे रहा हूँ प्यारे बच्चों कि ये सवाल या इस पर आधारित सवाल समझ में जरूर आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि चर क्या होता है। चर और अचर दो चीजें समझना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। अगर चर और अचर नहीं समझ में आएगा तो फिर ये सवाल थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है प्यारे बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चर का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, चर का मतलब ये है कि जिसका मान हर जगह बदलता है। क्या प्यारे बच्चों हमने कहा कि जिसका मान हर जगह क्या होता है, बदलता रहता है प्यारे बच्चों। चर यानी जिसका मान प्यारे बच्चों हर जगह बदलता रहे। चर का मतलब कि जिसका मान हर जगह बदलता है प्यारे बच्चों, वो चर होता है। यानी चर को एक्स वाई जेड या डॉट डॉट किसी रूप में हम मानते हैं, ये सब चर है। दूसरा प्यारे बच्चों है अचर। अचर अचर का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जिसका मान हर जगह ना बदले। यानी अचर जो है वो एकदम फिक्स होता है प्यारे बच्चों कि जो है वही रहेगा, उसका मान कभी बदलता नहीं। जैसे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसका मान न बदले। जैसे में हम ये दिखा सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान ली संख्या 3 4 5 6 और उसको हम ए बी सी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ए बी सी को हम अचर मान करके प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जिसका मान हर जगह बदलता रहे उसको हम चर बोलते हैं और उसको एक्स वाई जेड पी क्यू इसके रूप में मानते हैं। जबकि अचर को जिसका मान हर जगह न बदले, यानी 3 4 5 6 कोई भी संख्या हो तो हम उस संख्या को हर जगह वही बोलेंगे। अगर 3 है तो हर सवाल में तीन तीन आएगा तो 3 ही बोलेंगे प्यारे बच्चों। ये नहीं कि उसको हम 5 बोलेंगे 6 बोलेंगे, ऐसा नहीं। 6 है तो 6 बोलेंगे, 7 है तो 7 बोलेंगे। यानी हर सवाल में अगर 7 आता है तो उसको 7 ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्स वाई का वैल्यू हर सवाल में प्यारे बच्चों अलग अलग आता है, जैसे आप लोग जानते भी। तो उम्मीद है कि ये चर और अचर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पर आधारित हम सवाल कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल प्यारे बच्चों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। इस पे इबारती प्रश्न प्यारे बच्चों पूछता है और बच्चे जो है फंस जाते हैं, है ना। तो चलिए इसी का आज हम लोग निपटारा करने वाले हैं। पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे कि आखिर ऐसे सवाल बनता कैसे है प्यारे बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं। एक प्रश्न है आप लोगों के सामने, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ना। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं और तब इसका सलूशन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों कि एक पिता की आयु, प्रश्न को पहले ध्यान पूर्वक समझना है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़ के समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी, यानी 2.5 गुनी को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नहीं नहीं, कितना लिखेंगे? चलिए 5/2 लिख सकते हैं। हाँ, 2.5 5/2, 7/2 नहीं 5/2 लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो 2.5 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु ज्ञात की, यानी पुत्र की उम्र ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। चलिए
जिसकी उम्र ज्ञात करना होती है प्यारे बच्चों, इस सवाल में जिसकी उम्र ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लेते हैं। एक्स मान लीजिए, चाहे वाई मान लीजिए, चाहे जेड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए अपने शुद्धानुसार। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक्स ही मानिए, आप वाई ही मानिए, ठीक ना, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलिए, तो हमको पुत्र की आयु ज्ञात करना है, तो पुत्र की आयु को हम मान लेते हैं एक्स। चलिए, तो यहां लिखते हैं माना माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। बोलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं। माना पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, एक्स वर्ष है, यानी जिसकी उम्र ज्ञात करना होते हैं बच्चों, उसी का हम मान एक्स मान लेते हैं। अब प्रश्न पा जाइए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। किसकी आयु 4 गुनी है, तो पिता की आयु 4 गुनी है, किसके, पुत्र की। तो यहां लिख लेंगे, अतः पिता की आयु आयु बराबर पुत्र की आयु से 4 गुनी। 4 गुनी मतलब 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे एक्स बराबर 4x। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं। जैसा सवाल कहेगा वैसे हम चलेंगे प्यारे बच्चों, जिस तरह से कहेगा 4 गुनी, 5 गुनी, 2 गुनी, उसी के हिसाब से हम दो दुगुनी कहे तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 गुनी कहे तो 3 से गुणा करेंगे। यहाँ कह रहा है 4 गुनी, तो हम 4 से गुणा कर दिए और 4x हो गया, यानी 4x हो गया। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़िए, कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद जाइए, तो चलिए यहाँ लिखिए 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद, बाद के मतलब प्लस करेंगे प्यारे बच्चों, 7 वर्ष बाद के मतलब प्लस करेंगे, और जब पहले करें तो माइनस करेंगे। ये चीजें समझ में आना चाहिए। जब बाद कहे तो हम प्लस करेंगे, और जब पहले करें तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों। तो 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, पुत्र की आयु x वर्ष है, और 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, अब x में हम 7 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, 7 जोड़ देंगे, क्योंकि 7 वर्ष की बात कह रहा है, यानी बात कह रहा है। तो पुत्र की आयु बराबर x प्लस 7 वर्ष। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं। और पिता की आयु क्या कर देंगे, इसके उम्र वर्ष में भी हम कितना जोड़ेंगे, 7 ही जोड़ेंगे प्यारे बच्चे, क्योंकि 7 ही बस तो आगे जा रहा है, बात जा रहा है। तो 4x है और इसमें 7 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 7। चलिए अब कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक, यानी 7 वर्ष पिता की आयु, तो पिता की आयु क्या है, अब प्रश्नानुसार कंडीशन के अनुसार, प्रश्नानुसार मैंने प्रश्न के अनुसार पिता की आयु यानी 4x प्लस 7 इजकल टू 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2, क्योंकि हम 5/2 को जब भाग देंगे तो ये 2.5 और एक बचेगा, जीरो बढ़ा करके और भाग देंगे 2×5 = 10, यानी 2.5 वर्ष हो जाएगा। तो 2.5 गुना यानी 5/2 और 4x प्लस 7, ठीक ना। हाँ यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ ये पिता की आयु पुत्र की आयु की इतना गुना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु क्या है x प्लस 7 है प्यारे बच्चों, x प्लस क्या है 7 है। ध्यान देंगे पुत्र की आयु x प्लस 7 है। अब यही चीज हम लोग यहाँ लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, आप लोग लिखने में मिस्टेक करते हैं कि कैसे हम कंडीशन को लिखेंगे। देखिए कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु कह रहा है, तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु है, और पुत्र की आयु की इतना गुना है, तो इसमें गुणा करेंगे ना पुत्र की आयु में, तब होगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। गुणा कीजिए इसमें, तो इसमें त्रिय गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या है ब्रैकेट में है, दोनों एक साथ है, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 7 इजकल टू 5x प्लस 7। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए,
2 में 4 से, तो 2 चौक 8x प्लस 2 सत्ते 14, इसको भी गुणा कीजिए 5 में x से, तो 5x और प्लस 5 सत्ते 35। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ नीचे दिखाई नहीं देगा, चलिए तो ऊपर देख लेते हैं। अब इसको पक्षांतर कीजिए। आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों को ये जो है बराबर है, बाउंड्री है, सीमा है, इसके इधर या उधर जो भी कोई जाएगा उसका चिन्ह जो है प्यारे बच्चों बदल जाता है। यानी अगर ये इधर आएगा तो यहाँ +5 है, तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, 5x। ये उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चाहे ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा, चाहे ये इधर आया तो माइनस हो जाएगा। चलिए, यानी कहने का मतलब कि जब भी सीमा के इधर उधर बाउंड्री को पार करेगा तो उसका चार्ज जो है, मतलब जो चिन्ह है प्यारे बच्चों, वो निगेटिव पॉजिटिव, मतलब चिन्ह बदल जाता है, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाता है प्यारे बच्चों, ये कहने का मतलब है हमारा। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए, हमको x का वैल्यू याद करना है, तो 8x इधर रहने थे, इसको उधर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 5x इक्वल टू 35 इधर है, माइनस इसको इधर लाएंगे तो 14। यानी हमने इसलिए ऐसा किया कि एक राशि वाले एक तरफ और दूसरी राशि वाले एक तरफ, ऐसे कर लेते हैं। अब 8x में से 5x गया तो 8 में से 5 गया 3 और इसके साथ 1 से 3x इक्वल टू, अब 35 में से 14 गया तो 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। अब देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह है प्यारे बच्चों, तो जब गुणा का चिन्ह होता है ना, तो इसके साथ जब इस नीचे आता है, ये इधर आएगा तो ये नीचे हो जाएगा, इसका बटा में हो जाता है, तो x बराबर 21/3। ये मैथ का कंसेप्ट समझना होगा कि जिस यहाँ गुणा रहेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, नहीं भाग में हो जाता है। अब काट दीजिए, 3 × 7 = 21, तो x बराबर 7। यानी x का मान जब 7 आया तो x हम किसको माने, पुत्र की आयु, और पूछ रहा है अतः पुत्र की आयु बराबर, अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। यही आंसर हो गया प्यारे बच्चों, यही आंसर आपका हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, मजेदार है कि नहीं। और ऐसा सवाल मैथ में अगर प्रश्न पूछे, मैथ से क्वेश्चन पूछे तो ऐसा सवाल रहता है प्यारे बच्चों, रिलेटिव सवाल ऐसा मिलेगा जरूर। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये भिन्न वाला है, क्योंकि उम्र वाला पर भी सवाल आता है और भिन्न वाले पर भी सवाल आता है, और चाल दूरी पर भी समय आता है इसमें, है ना। तो चलिए एक सवाल और हम देखते हैं। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। यानी अंश और हर में हम 1 जोड़ते हैं तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। परंतु यदि अंश तथा हर प्रत्येक में से 1 अगर घटा देते हैं तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो भिन्न का मान बताइए, माने भिन्न बताइए कि कौन सा भिन्न है, वो संख्या बताइए, यानी भिन्न का मान बताना है। चलिए तो प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये है कि आप लोग जानते हैं कि जो भिन्न होता है वो अंश बटा हर में होता है, इतना तो मालूम है ना, क्योंकि भिन्नात्मक संख्या अंश बटा हर में ही होता है, ये नहीं कि ऐसे कोई पूर्ण संख्या हो गया। तो सबसे पहले हम अंश को भी मानेंगे और हर को भी मानेंगे। तो यह मानेंगे कि माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का अंश बराबर 1 x, एक नहीं x, तथा हर बराबर y है। ध्यान देंगे, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर x/y। इतना तो हो गया ना, क्योंकि हमने पहले ही बताया प्यारे बच्चों कि भिन्न जो है x अंश बटा हर में होता है। तो अंश को हमने x माना और हर को हमने y माना, तो भिन्न हमको क्या मिलेगा, x/y। अब देखिए, अब आ जाते हैं सवाल पे। किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पहली शर्त में कह रहा है कि भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर, या लिखेंगे
पहली शर्त से, पहली शर्त से क्या है पहली शर्त? भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान बराबर 5/6 हो जाता है। बोलिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हम भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अंश में भी हमने एक जोड़ दिया और हर में भी हमने एक जोड़ दिया, तो भिन्न का मान 5/6 हो गया। बोलिए, बिल्कुल आसान है, बस प्रश्न के कंसेप्ट को समझिए और हुबहू ऐसे करते जाइए, एकदम आपका समीकरण बनेगा और मान निकाल लेंगे। चलिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए प्यारे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कि 6 से इसमें दोनों में गुणा होगा और इसमें जो है 5 से दोनों में गुणा होगा। यह है क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 में 1 से गुणा करेंगे 6x, 6 में 1 से गुणा करेंगे 6, 5 में y से गुणा करेंगे 5y और 5 में 1 से गुणा करेंगे 5। ये होता है। अब यहाँ समीकरण बनाइए, 6x इधर आएगा तो -5y और इक्वल टू 5 है, या उधर जाएगा तो -6, यानी 6x - 5y इक्वल टू -1, क्योंकि 5 में से 1 गया तो -1 हो। ये समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया, है ना। अब चलिए, अब यहां देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त है, अब दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या है प्यारे बच्चों? कि यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है प्यारे बच्चों। तो यहां लिखेंगे अंश तथा हर में से 1 घटाने पर भिन्न का मान बराबर 4/5 हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, दिख रहा है कि नहीं? नीचे हम देख ले, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, चलिए, ठीक है। तो भिन्न का मान 4/5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x में हमने 1 घटा दिया अंश में और हर में भी हमने 1 घटा दिया, तो ये हो जाता है 4/5। अब उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे इसके साथ भी गुणा कीजिए। 5 में 1 से तो 5x, 5 में 1 से तो 5 बराबर, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 4y - 4, पक्षांतर कर दीजिए। 5x - 4y इक्वल टू, ये -4 है इधर, ये -5 है, उधर जाएगा तो +5, तो 5x - 4y इक्वल टू ये हो जाएगा 1 +1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं दो समीकरणों के प्यारे बच्चे हल करके और x और y का मान हमको निकालना है। चलिए, तो अब देखिए समीकरणों को हल करने की कई विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ठीक ना, और भी कुछ रूल हैं। तो हम लोग हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। चलिए, तो कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं इसमें कि x और y के किसी एक पक्ष को हम बराबर कर लेते हैं, ठीक ना, और बराबर करके उसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए किसको बराबर किया जाए? अगर y पक्ष, y के हम मान को बराबर करते हैं तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 20 होगा और यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 20 होगा। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण 1/4 तथा समीकरण 2/5 से, है ना। तो यहाँ गुणा कर लीजिए, 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24x
-20y बराबर -4। यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 25x -20y और बराबर 5। अब इसको प्यारे बच्चों घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह बराबर है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये तो कट जाएगा, अब ये घटेगा तो -1x हो जाएगा और इक्वल टू -9। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 9/1, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो x का मान आ गया प्यारे बच्चों 9। अब हम x का मान किसी भी समीकरण रख करके y का मान ज्ञात करके, और जब x y का मान निकल जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में या 2 में अपनी इच्छा अनुसार, 1 में रखने पर, तो 1 हमारा ये है 6x -5y इक्वल टू -1। अब 6 गुणे x का मान 9 है और -5y इक्वल टू -1। 9 6 54 और -5y इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा तो -5y इक्वल टू -1 और ये -54 हो जाएगा, तो -5y इक्वल टू -55 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, यहां तो दिखना चाहिए, ये वाला लाइन ही नहीं दिख रही है, ऊपर वाला भी नहीं दिख रही है। चलिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे, चलिए देख रहे हैं ना, अब तो दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसको उधर ले आते हैं, -5y इक्वल टू -1 और ये -54 इधर जाएगा, तो -5y इक्वल टू -55, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 55/5 और ये 11 बार में कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 11। अतः भिन्न बराबर जो x y माने हैं, तो x के जगह पर रख दीजिए 9 और इसके जगह पर 11। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये भिन्न जो है 9/11 होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सवाल बिल्कुल आसान है, बस आप लोगों को कंसेप्ट को समझना होगा, तो लगेगा क्या ये क्वेश्चन जो बहुत आसान है। इसको समझिए, कोई भी अगर दिक्कत होगा तो मुझे प्लीज बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसको जल्दी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को लिख लिया है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हमने आज क्वेश्चन बताया, इस पर आधारित 2 सवाल बताया, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग को भली बात समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो समझने में, कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर इसमें कोई भी आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो हम आपको कमेंट पढ़ेंगे, तो उस पर आधारित और भी क्वेश्चन बना करके आपके डाउट जो क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे, और अगर हमारे चैनल से नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले जाए, और इसको पढ़ करके आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सके। तो इस तरह से प्यारे बच्चे हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय बाय।